हाय। आज मैं बात करूंगा कि बैंकर या कोई भी फाइनेंसर किसको लोन देता है। जिसकी इनकम टुकड़ों में आ रही है उसको लोन मिलता है, या जिनकी इनकम एक साथ इकट्ठा आ रही है उनको लोन मिलता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक। देखिए, जिसकी सैलरी आ रही है, चाहे वो बड़े कंपनी में काम कर रहा हो या सरकारी कंपनी में काम कर रहा हो या एक मझोले कंपनी में काम कर रहा हो, उनकी सैलरी का आना एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। समझ आ गई? वो एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है और वो वैलिड सोर्स ऑफ इनकम ही माना जाता है जिनकी सैलरी आ रही है। दूसरा, जो लोग डिलीवरी से जुड़े हुए हैं, यानी किसी न किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे आपका जोमेटो, स्विगी हो गया, आपका सैडोफैक्स हो गया, अमेजोन हो गया, जहां पे लोग बाग फिक्स सैलरी के हिसाब से जॉब नहीं करते हैं, इंसेंटिव के हिसाब से करते हैं कि 10 डिलीवरी करोगे तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 50 डिलीवरी करोगे तो आपको 20 रुपए के हिसाब से पर डिलीवरी का खर्चा मिलेगा। तो ये सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन ये वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों? क्योंकि इन कामों में किसी दिन बहुत ज्यादा कैश फ्लो हो जाएगा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके पास कैश फ्लो होता ही नहीं है। और फिर जब इन कंपनियों का काम जम जाता है तो वो फिर अपने क्रेडिट पॉलिसी में चेंजेस कर देते हैं। फिर ये जो डिलीवरी पार्टनर हैं या जो आपके एसोसिएट हैं, उनकी इनकम घट जाती है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कहा जाए कि लोन बांटना है आपको, एक आदमी जो जेनपैक्ट में नौकरी कर रहा है जिनकी सैलरी 15,000 रुपए आ रही है, और एक आदमी जो जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला में के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो हर महीने के 30 से 40 हजार रुपये कमा लेता है, तो आप किसको लोन दोगे? दिमाग में चल गई होगी बातचीत। ऐसा नहीं है कि उनको लोन नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। हाउसिंग लोन तो बहुत मुश्किल ही मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हाउसिंग लोन उन्हीं को देते हैं जिनकी सैलरी या जिनका इनकम बिल्कुल सॉलिड हो, इनकम वैलिड हो, वेरिएबल ना हो, क्योंकि वो 20 सालों तक रीपे करना होता है। तो क्रेडिट मैनेजर आगे 20 साल तक का फ्यूचर देखता है, आपका पास्ट और प्रेजेंट देखकर। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और एक मेरे पास केस आया था जिसमें भाई साहब नौकरी करते थे एक सिक्योरिटी कंपनी में, छोटी सिक्योरिटी कंपनी थी। उनको 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए था। उनकी सैलरी 30,000 रुपए थी। हर महीने पैसे आ रहे थे, हर महीने बिल्कुल टाइम पे पैसा आ रहा था, लेकिन वो पैसा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा था। चेक के थ्रू भी पेमेंट होता तो केस कंसिडरेबल था हमारे यहां, लेकिन था ही नहीं। वो यूपीआई ट्रांसफर ऐप के द्वारा वो पेमेंट हुआ था, इसलिए हमने उस केस को कंसीडर ही नहीं किया। पहले ही लॉगिन से पहले ही मना कर दिया गया, नहीं हो सकता। अब एक और एग्जांपल देते हैं। एक परचून की दुकान है, सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहता है।
उनकी भी इनकम भी तो वेरिएबल है। क्या उनको लोन मिलेगा? उनकी इनकम वेरिएबल है, ऊपर नीचे होता रहता है। सॉलिड इनकम उनकी भी नहीं है। दिमाग में आ गई होगी बात, लोन मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक केस और मेरे पास आया था, जो किसी बहुत बड़ी एजेंसी में काम करते थे। उनको बेसिक वेज मिलता था 7 तारीख को, और उनका कुछ इंसेंटिव का पार्ट कुछ मिलता था आपका 20-22 तारीख को। उसके बाद फ्यूल के पैसे अलग से मिलते थे 3000 रुपए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि फ्यूल के पैसे भी वेरिएबल थे। किसी महीने 1000 मिलता था तो किसी महीने 6000 भी मिला था, और जो इंसेंटिव पार्ट था वो किसी महीने कुछ भी नहीं था तो किसी महीने 50,000 भी था। और उनको हर महीने 9,000 रुपया मिलता था, ये फिक्स था। अब उस केस में आप उनको 2.5 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, 2.5 छोड़ दीजिए, 1.5 लाख रुपए का लोन दीजिएगा, पर्सनल लोन। वो केस भी लॉगिन होने से पहले ही डिक्लाइन हो गया था। तो मैं अभी आप सभी भाई बंधुओं से ये कहना चाहूंगा, आप काम कीजिए हर जगह। आप अपना इनकम लीगल तरीके से कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सॉलिड इनकम का भी होना जरूरी है। एक फिक्स इनकम चाहिए हर महीने, उसके बाद आप वेरिएबल इनकम के तरफ जाइए। ठीक है? तो लोन अप्रूव होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मेरा पर्सनल सलाह है कि आप लोग क्रेडिट सीकर बनने के बजाय क्रेडिट लेंडर बना कीजिए। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। मतलब क्रेडिट सीकर मतलब बार बार लोन लेने वाले को क्रेडिट सीकर कहते हैं, और क्रेडिट लेंडर का मतलब साहूकार जो लोन बांट रहा है। तो क्रेडिट सीकर से क्रेडिट लेंडर आदमी कैसे बनेगा? इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब तक आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कीजिएगा, आप क्रेडिट सीकर की कैटेगरी से नहीं हट पाएंगे। तो आज से ही शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप का लिंक डाल दिया है। आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और कम से कम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए, दिमाग ज्यादा मत लगाइए क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर अकाउंट बनाइए और उस पे सर्च ऑप्शन में जाके लिखिएगा बेस्ट म्यूचुअल फंड। अपने आप 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।